अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद वकास की लर्निंग विद वकास के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज मैं आपको MCD 403 की साइन नंबर 1 के सोल्यूशन के बारे में बताऊँगा। सोल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेता और घंटी वाले आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली मेरी अपडेट्स मिलती रहें। इस असाइनमेंट के अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं, एक के 10 मार्क्स हैं और सेकंड क्वेश्चन जो है उसके 5 मार्क्स हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके 5 मार्क्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसके अंदर उसने हमसे पूछा है, पहले हमें बैकग्राउंड के बारे में बताया। इस बैकग्राउंड के अंदर वो कह रहा है द सिंगर्स एमा बेग, नसीबो लाल एंड यंग टर्नर्स वर बैडली क्रिटिसाइज फॉर द सॉन्ग ग्रूव मेरा the song for the Pakistan Super League 6th edition. Public artists and cricketers shared their views against it, which remained a hot topic in mainstream and social media. वो कहता है कि जो अभी PSL का 6th एडिशन हुआ उसके अंदर जो हमारा PSL 6 का एंथम आया था गुरु मेरा, तो उसके बारे में लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। तो उसके बारे में ये बता रहा है। तो क्वेश्चन 1 के अंदर वो क्या पूछना चाहता है, वो कहता है डू यू थिंक वाइल प्रोड्यूसिंग द सॉन्ग द प्रोड्यूसर फेल टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्शंस गोल एंड पर्पस, or he or she failed to analyze the audience, or the selection of the singers was not suitable for the song. Discuss why giving your point of view. वो कहता है कि इस सॉन्ग के अंदर आप के ख्याल में प्रोड्यूसर वो जो गोल्स हैं प्रोडक्शन के पर्पस क्या वो अचीव नहीं कर पाया, या वो उसके मुताबिक उसने जो म्यूज़िक प्रोडक्शन के स्टेप्स होते हैं उसके मुताबिक उसने क्या वो सॉन्ग को प्रोड्यूस नहीं किया, जिसकी वजह से लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया। आपके ख्याल में आपने मतलब जब वो सॉन्ग सुना तो आपको क्या लगा, या उसने जो ऑडियंस सुनने वाली थी उनको अच्छी तरह एनालाइज नहीं किया कि वो कौन सी ऑडियंस के लिए सॉन्ग बना रहा है, कि ये जो सॉन्ग उसने बनाया था कि कौन सी ऑडियंस को उसने सही तरह मतलब एनालाइज नहीं किया और उसने सॉन्ग बना दिया। और या वो कहता है कि जो सिंगर उसने मतलब जो नसीबो लाल या एमा बेग है, क्या वो जो उसने सेलेक्ट किए सॉन्ग के लिए क्या वो सूटेबल थे, क्या उन्हीं को होना चाहिए था इस सॉन्ग के लिए या नहीं होना चाहिए। इसका वो कहता है आपने जब ये सॉन्ग सुना तो आपको क्या लगा, आपने अपनी राय बतानी है इसके अंदर। तो इसका आंसर ये है कि इसके अंदर पहले हम थोड़ा सा बता लें कि ये सॉन्ग कैसे मतलब किन कौन से प्रोड्यूसर ने लिखा। तो इसके अंदर वो कहता है द लेटेस्ट एंथम ऑफ द 6th इंस्टॉलमेंट ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग हैज़ बीन मेकिंग हेडलाइन एवर since it was released. The track featured legendary singer Nasibullah Ema Beg, rapping radio youngster और जुल्फ़िकार खान ने इसको कंपोज किया। इसके अंदर एमा बेग और नसीबुल लाल उसने मतलब सिंगर को डाला था। गुरु मेरा जो है इसके अंदर ये सारे कम्बिनेशन उसने डाले तो थे, लेकिन ये कम्बिनेशन कोई ज़्यादा सही नहीं थे। नसीबुल लाल एक बैकग्राउंड जो था उसका विलेज एक पंजाबी बैकग्राउंड था, एमा बेग एक प्रोफेशनल टाइप थी और स्टर्नर जो एक न्यू यंग था। तीनों का कम्बिनेशन कोई ज़्यादा अच्छा नहीं था, इस वजह से ये सॉन्ग को ज़्यादा क्रिटिसाइज्ड किया गया। लेकिन इसके बाद जब ये मैंने सॉन्ग सुना, मतलब जो जब आप सुनेंगे या मैंने सुना तो हमने अपनी राय दी, तो मुझे भला क्या लगा इसके अंदर, मुझे लगा जो प्रोड्यूसर है उसने म्यूज़िक प्रोडक्शन के जो स्टेप्स थे उनको सही तरह उसने प्रेजेंट नहीं किया। सॉन्ग राइटिंग म्यूज़िक प्रोडक्शन के कुछ स्टेप्स होते हैं, 5 या 6 स्टेप होते हैं जो ये प्रोड्यूसर को लाजमी उनका ख्याल रखना चाहिए। जब भी सॉन्ग वो प्रोड्यूस करें या सॉन्ग की मेकिंग होती है उसके अंदर ये स्टेप्स का लाजमी ख्याल रखना होता है। सॉन्ग राइटिंग जो फर्स्ट स्टेप है वो है सॉन्ग राइटिंग। राइटिंग मतलब सॉन्ग के लिरिक्स बहुत ज़्यादा आप कितने पावरफुल होने चाहिए ताकि आपके सुनने वाले ऑडियंस उससे एंजॉय कर सके, उनको लुत्फ़अंदोज़ हो सके, वो ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सके। जो गुरु मेरा सॉन्ग है उसके अंदर उसके लिरिक्स बहुत ज़्यादा ही मतलब अप टू मार्क्स नहीं है, मतलब वो कोई ऑडियंस को अट्रैक्ट करने वाले नहीं थे। उसके अंदर आपने गौर किया होगा को गुरु मेरा उसका मीनिंग का नहीं पता था लोगों को, ये क्या मतलब बड़े अजीब से लिरिक्स थे। PSL जो 5th एडिशन था उसका सॉन्ग इसको अगर कंपैरिजन करें तो उसके लिरिक्स बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग थे, इस वजह से लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया। आगे सेकंड स्टेप तो था अरेंजिंग। इसके अंदर गुरु मेरे के अंदर अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा मतलब सही नहीं थी, मतलब कुछ चीज़ें मैच ही नहीं कर रही थी, आगे पीछे सब कुछ था। कुछ मतलब वीडियो जो इसमें एडिट की गई थी
वो भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी। एडिटिंग एडिटिंग कोई ख़ास नहीं थी, लेकिन फिर भी अच्छी थी। मिक्सिंग, इसके अंदर मिक्सिंग का बहुत ज़्यादा रोल होता है सॉन्ग के अंदर, लेकिन गुरु मेरे के अंदर मिक्सिंग का भी बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था कि कोई रैप डाला हुआ था, कोई कभी एमा बेगा आ रही थी, कभी नसीबो लाल आ रही थी, जिसकी वजह से इसकी मिक्सिंग में बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था। मास्टरिंग मास्टरिंग क्या होता है, इस सीरीज ऑफ सब टाइटल ऑडियो process including equalization, comparison, saturation, stereo enhancement, limiting. The purpose of mastering is to balance the stereo mix, make all the elements sound cohesive and to reach commercial loudness. इसके अंदर मास्टरिंग के अंदर आपने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना ताकि वो फाइनल स्टेज के लिए पहुंच सके, लेकिन इसके अंदर सॉन्ग के अंदर की मास्टरिंग का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था। ये था फर्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर जो प्रोड्यूसर था उसने जो म्यूज़िक प्रोडक्शन की स्टेजेस होती हैं उनका कोई ज़्यादा अच्छी तरह उनको फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। इसके अंदर और भी कुछ हैं जो चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। आपने जब असाइनमेंट बनानी है तो उसके अंदर आपने एज इट ये वाले ऐसे नहीं लिख देना, इससे क्या होगा, कॉपी पेस्ट की वजह से आपको मार्क्स नहीं पूरे मिल सकेंगे। इसके अलावा आपने देखना है कि, और इसके अलावा आपने जब ये सॉन्ग सुनेंगे तो आपको और भी पता चलेगा। इसके अंदर आप लिख सकते हैं मज़ीद, अगर आप ऐड करना चाहें तो इसके अंदर आप कह सकते हैं कि जो सिंगर थे इसके वो भी कोई मतलब ज़्यादा सूटेबल नहीं थे इस सॉन्ग के लिए। इस सॉन्ग में मतलब नसीबुल लाल का बैकग्राउंड पंजाबी था, एमा बेग का बैकग्राउंड मतलब प्रोफेशनल लाइफ, मतलब वो प्रोफेशनल थे, और स्टैंडर्ड तो वो बिल्कुल यंग था, जिसकी वजह से ये सॉन्ग को क्रिटिसाइज़ किया गया। और सबसे जो क्रिटिसाइज़ की बड़ी रीज़न थी वो ये थी कि इसका जो सॉन्ग राइटिंग है ना, सॉन्ग मतलब इसके लिरिक्स हैं तो वो बहुत ज़्यादा ही मतलब कह सकते हैं कि अप टू मार्क्स, मतलब वो कोई ज़्यादा सूटेबल नहीं थे, लोगों को कोई अट्रैक्ट करने वाले नहीं थे, उनके अंदर कोई अजीब कोई एंजॉयमेंट कोई मैसेज नहीं था, जिसकी वजह से लोगों ने इसको पसंद नहीं किया। एडिटिंग का भी बहुत ज़्यादा इसमें रोल था। और इसके बाद आप देख सकते हैं सेकंड जो क्वेश्चन है इसका, सपोज इफ़ यू आर द राइटर ऑफ द सॉन्ग फॉर PSL 6 एडिशन, राइट 5 लाइन्स लिरिक्स फॉर इट कंसिडरिंग द नेचर ऑफ द ओकेजन। वो कहता है अगर आप सॉन्ग के राइटर आप थे, अगर आपने सॉन्ग लिखना है, लिरिक्स क्या होते हैं वो उसकी शेर व शायरी जो होती है वो उसके बारे में बात कह रहा है। फ़र्ज़ के आप राइटर हैं, अगर आपको कहा जाए कि आप इसके लिरिक्स लिखें तो आप अपनी तरफ से कैसे लिरिक्स लिखने हैं। ये मैंने कुछ लिरिक्स लिखे हैं, ये मैंने खुद अपनी तरफ से लिखे हैं, कोई कॉपी पेस्ट नहीं किए, लेकिन जब आपने असाइनमेंट बनानी है तो काइंडली ये वाले लिरिक्स आपने कॉपी नहीं करने, इस वजह से आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ये आपसे इससे हेल्प ले सकते हैं, आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये लिरिक्स कैसे बनाए गए हैं। जो सबसे पहले है लिरिक्स, हम ला रहे हैं वापस PSL 6 मेरे यार, चारों तरफ सजेगा मैदान, हर तरफ होगी रोशनी ही रोशनी, सब शहीनों हो जाओ तैयार, हम ला रहे हैं वापस PSL 6 मेरे यार, मैदान में होगी इस बार छक्कों की बरमार, हर तरफ चलेगा बाबर आजम का बल्ला वारो वार, हम ला रहे हैं वापस PSL 6 मेरे यार। ये लिरिक्स आपने अपनी तरफ से लिखने हैं। आपको आइडिया दिया है कि आपने लिरिक्स ये मैंने अपनी तरफ से बनाए हैं, तो आपने भी अपनी तरफ से बनाने हैं कि PSL क्रिकेट के लिए 6 एडिशन के लिए कौन से सॉन्ग कैसे लिरिक्स हो सकते थे, मज़ीद बेहतर कौन से सॉन्ग, मतलब एक तरह से आपने सॉन्ग लिखना है PSL 6 एडिशन के लिए। ये थे क्वेश्चन, अगर आप इसको अच्छे से अगर समझें तो इंशाल्लाह ताला आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे। बट फिर आपने, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, इसमें मज़ीद आप एडिट कर सकते हैं। आपको एक आइडिया दिया है कि आप इस तरह की ये असाइनमेंट इस तरह बनानी है, तो आपने बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं करना, तो आप इसमें कम अज़ कम अपनी चेंजिंग कर सकते हैं। दोबारा एक बार ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इस सबसे पहले आप देख सकते हैं। तो ये सारी आप चीज़ें इस तरह में आप पढ़ते जाएं ताकि आपको समझ आ जाए। मैं इस तरह आराम से आपको दिखा रहा हूँ। ये आपका, इसको आप अच्छे से रीड कर लें ताकि आपको समझ आ जाए। इसके अंदर आप एडिटिंग जो रेंजिंग, इसके अंदर आप चीज़ें ऐड करते जाएं तो आपको समझ आती जाएगी।
इजी सी असाइनमेंट है, मतलब आप अपनी तरफ से कुछ ऐड करते जाएं इनके अंदर फ़िक्रें, मास्टरिंग के अंदर कुछ आप सेंटेंस ऐड कर दें अपनी तरफ से, तो आपकी असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगी ऑलमोस्ट। जो आपने क्वेश्चन जो है ये सेकंड क्वेश्चन, इसके अंदर आपने ज़्यादा ख्याल रखना है, ये अपनी तरफ से लिरिक्स लिखने हैं आपने, मतलब शेर ये सॉन्ग आपने लिखना है, 5 आपके सेंटेंस होने चाहिए, तो ये आपका इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको असाइनमेंट पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाले आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।